नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड हेड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है 272 पोस्टों के लिए, तो इसका आपको कंप्लीट जो है विज्ञापन बताएंगे किस तरीके से जो है इसमें रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को इसमें डाउट हो रहा है। काफ़ी कैंडिडेट्स के प्रश्न आ रहे हैं कि इस प्रक्रिया में जैसे कि क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, एज लिमिट के रिगार्डिंग और क्या सिलेबस रहने वाला है। तो कंप्लीट आपको बताएंगे कि कितनी पोस्टें रहने वाली हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्योंकि अगर आप तैयारी करेंगे, अगर आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर आप एक भी पॉइंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो आपकी इतनी जो मेहनत रहेगी वो सारी वेस्ट हो जाएगी। पहले आपको जो फिजिकल, ठीक है, पहले आपका जो है रिटन एग्ज़ाम रहेगा जो कि आपका 31 जुलाई को निर्धारित है, और उसके बाद आपका फिजिकल रहेगा। तो सारी मेहनत आपकी व्यर्थ हो जाएगी अगर आप एक भी, ठीक है, एक भी पॉइंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरा हम आपको विज्ञापन समझाएंगे कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं आयोग महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है बताना चाहता है। और तो आप देख भी सकते हैं इसमें एक नोट भी लिखा गया है, ठीक है, जिसमें कि आपका लिखा है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञापन के, ठीक है, समस्त जितने भी शर्त हैं, अहिर्ता हैं और विज्ञापन के अन्य में दिए गए दिशा निर्देश हैं उनको भली भांति अवश्य पढ़ें। ठीक है, तो इस कारण से आयोग जो है ये लिखता है कि कोई भी अगर पॉइंट रहता है, अगर आप शर्त पर उनकी फुलफिल नहीं कर पाते तो आपको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सबसे पहले हम देख सकते हैं कुल पोस्टें जो है आपकी रहने वाली 272 पोस्टें रहेंगी। ठीक है, इसमें आपकी जनरल कैटेगरी की 159 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 29 पोस्टें हैं, ओबीसी की 37 पोस्टें हैं, और आपकी आर्थिक, ठीक है, इसके बाद हो गया अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति की आपकी 7 पोस्टें हैं, अनुसूचित जाति की आपकी 40 पोस्टें रहने वाली। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें आपका जो है 30% वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामान्य में आपकी जो है टोटल तो इतनी पोस्ट हैं, इसमें भी आपका जो है 30% जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा, जिसमें से कि अलग अलग क्राइटेरिया ये है आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी टोटल पोस्टें रहेंगी। इनको भी आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये भी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष से 22 वर्ष तक रहेगी। इसमें एक साल का जो है आपको 23 वर्ष कर दिया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब से जो है आपको अपनी आयु सीमा को जोड़ना है और कब तक के लिए जोड़ना है। ठीक है, ये होगी बात। अब सबसे मेन जो है आपकी शैक्षणिक योग्यता कि काफ़ी कमेंट्स भी इसमें आ रहे थे कि क्या हम जैसे इंटरमीडिएट पास हैं तो क्या हम इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं इंटरमीडिएट, लेकिन उसमें आपके कौन कौन से विषय होने चाहिए ये भी महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान आपका होना कंपलसरी है, विज्ञान होना कंपलसरी है, तथा अंग्रेजी ये चीज़ आपकी नहीं होती। काफ़ी कैंडिडेट्स हिंदी से होते हैं, तो ये जिनका भी अगर अंग्रेजी नहीं है विषय तो वो इस भर्ती के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखिए, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश ये चीज़ आपकी होनी चाहिए। विषयों के साथ उत्तराखंड में किसी भी स्नातक, मतलब आप या तो यूके बोर्ड से करें या सीबीएसई से करें, ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है। और इसके बाद आपका अगर आपने पॉलीटेक्निक करी है तो आपकी पॉलीटेक्निक किससे होनी चाहिए, रेडियोलॉजी से। ठीक है, रेडियो डिपार्टमेंट जो होता है उससे होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा प्रशिक्षित जो है आपके अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जो शारीरिक दक्षता रहेगी इसमें मापदंड वो आपका किस तरीके से रहने वाला है। तो इसकी हाइट तो काफ़ी इसमें दी नहीं है ज़्यादा, 165 सेंटीमीटर पुरुषों की होनी चाहिए, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर, ये जनरल और ओबीसी की बात कर रहे हैं, और अनुसूचित जाति की रहेगी। ठीक, तो इसमें आपका सभी कैंडिडेट्स इसमें पास आउट तो हो जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र अभ्यर्थी हेतु अगर आपने हिल सर्टिफिकेट लगाया होगा तभी आपका जो ये है मान्य रहेगा। ठीक है, 160 सेंटीमीटर आपकी पुरुषों की और 147 महिलाओं की ये रहेगी। ठीक है, हिल सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। ठीक है, वजन महिलाओं का रहेगा जो कि 45 किलो होना चाहिए। इसके बाद आएगा सीने की नाप जो कि पुरुषों की होती है। इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स बाहर होते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा अपनी जो छाती की नाप है, क्योंकि नीचे से लेते हैं। ठीक है, जो ये निप्पल होते हैं इसके नीचे से जो है फीता लगाया जाता है, इस कारण से काफ़ी कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं हमारी 80 सेंटीमीटर है ये है, लेकिन बाहर हो जाते हैं। इसके बाद फुलाने के बाद आपकी 5 सेंटीमीटर तक क्या होनी चाहिए, फूलनी चाहिए। और उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी है 76। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है आँखें। ठीक है, आँखों की जांच होगी जो कि 6x6 होनी चाहिए, और
एक आँख, ठीक है, बाएं आँख में 6/9 चल जाएगा, इससे कम का दोष नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंततः बिना चश्मे के दाएं हाथ में काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाएं आँख में 6/6 और बाएं में जो है आपकी 6/9 हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। साथ में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी आपका इसमें होता है, ठीक है, तो वो चीज़ भी आप रखिए। अभ्यर्थियों का सटा हुआ घुटना, सपाट पैर, ठीक है, ये चीज़ें इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वो जो वीडियो है आपकी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी सेम रहेगी और इसके लिए भी सेम रहेगी, जो फिजिकल रहेगा वो सेम रहेगा। लिखित परीक्षा आपकी 1 घंटे 2 घंटे की रहेगी। तो सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम लिंक में जाके आप वहाँ से सिलेबस प्राप्त कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो है सारे जो परीक्षा रहेगी आपकी उसमें 45 अंक लाना अनिवार्य है और अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को 35 अंक लाना अनिवार्य रहेगा। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हम सीधे देख लेते हैं कि आयु पर किस तरीके से रहने वाला। आपकी जो आयु है वो 1 जुलाई 2021 को कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए और 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 जुलाई, ठीक है, इस तारीख से आपकी आयु को जोड़ा और घटाया जाएगा, ठीक है। तो 1 जुलाई से आपकी 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष नहीं होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम 18 और अधिकतम 23, ठीक है। तो ये आपका जनरल के लिए हो गया और 5 साल का 3 साल का आपका ओबीसी को मिलता है और 5 साल का एससी एसटी को जो मिलता है उसी हिसाब से मिलेगा। और जो आपका ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है ये भी रिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका एक्सपायर सर्टिफिकेट का आपका जो है नंबर आपने चढ़ा दिया तो वो भी आपका अवैध हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। अनापत्ति, अगर आप कहीं सरकारी या संस्थान में काम कर रहे हैं अर्ध सरकारी में, तो आपको विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। साथ में अगर आप कोई सेवा में है, ठीक है, किसी पद पे सेवा में है, जैसे कि भारत का नागरिक हो, या ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा वो भी आपको देना होगा। आपका कोई भी आपके चरित्र पे कोई दंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें होगी। वैवाहिक स्थिति इस ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है, इसमें आपकी एक पत्नी होना चाहिए, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आपका शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, कोई भी आपका जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आरक्षण के रिगार्डिंग आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। इसके बाद हम सीधे देख लेते हैं सिलेबस। तो आपको हमने बता दिया, ऑनलाइन अप्लाई तो आपने कर लिया होगा। तो एग्ज़ाम आपका 15, ठीक है, एग्ज़ाम आपका कितने को होगा, 30 जुलाई को होगा और एडमिट कार्ड आपको 20 जुलाई को देखने को मिलेंगे। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी ही हम आप इसके जो है मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो चैनल में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।